क्या पैरोल एक राइट है या सिर्फ गवर्नमेंट का फेवर? और प्रोबेशन और पैरोल में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आज सब क्लियर कर देता हूँ, लॉ के साथ और केस लॉ के साथ। एंड तक देखना, वरना पैरोल और प्रोबेशन में कंफ्यूज ही हो जाओगे। सबसे पहले बेसिक से समझो। पैरोल का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले टेम्परेरी और कंडीशनल रिलीज। मतलब क्रिमिनल जेल में रह चुका है और उसको ट्रस्ट के बेसिस पर बाहर भेजा जाता है। वर्ड पैरोल फ्रेंच वर्ड से आया है, आई गिव माई वर्ड। मतलब प्रिजनर अपने वर्ड्स देता है कि रूल्स फॉलो करेगा। एक बात याद रखना, पैरोल सिर्फ उन प्रिजनर्स को मिलता है जो ऑलरेडी जेल में सेंटेंस सर्व कर रहे होते हैं। अंडर ट्रायल को पैरोल नहीं मिलता। पैरोल का बेसिक आइडिया ये है कि लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इंसान को साइकोलॉजिकली तोड़ देता है, और अगर थोड़ा कंट्रोल्ड फ्रीडम मिले तो रिफॉर्मेशन और री इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद पैरोल लॉज इन इंडिया। इंडिया में पैरोल का कोई यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ नहीं है, और यही स्टूडेंट भूल जाते हैं। पैरोल मेनली गवर्नड होता है प्रिजन्स एक्ट 1894, प्रिजन्स एक्ट 1900 और रिसेंटली मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया। प्रिजन्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर स्टेट अपने अपने पैरोल्स रूल्स खुद ही डिसाइड करती है या उनका खुद का ही रूल होता है। जैसे महाराष्ट्र का अलग होगा, यूपी का अलग होगा और दिल्ली का अलग होगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ पैरोल। पैरोल सिर्फ सिंपथी नहीं है, इसका पर्पस क्लियर है। रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स, फैमिली और सोसाइटी से कनेक्शन बना रहे, जेल के बाद नॉर्मल लाइफ पॉसिबल हो सके। कंपैशनेट ग्राउंड्स, मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या इम्पोर्टेंट फैमिली फंक्शन है तो उस पर पैरोल मिलता है। इसके बाद आता है रिड्यूसिंग ओवर क्राउडिंग। इंडियन जेल ऑलरेडी ओवरफिल्ड है, टेम्परेरी रिलीज प्रेशर कम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ पैरोल बोर्ड। अब देखेंगे पैरोल बोर्ड्स में होता कौन है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रिजन अथॉरिटीज़, पुलिस रिप्रेजेंटेटिव्स, सोशल वर्कर्स, प्रोबेशन ऑफिसर्स। इनके फंक्शन क्या है? जो पैरोल एप्लीकेशन होता है उसको एग्जामिन करना, प्रिजनर्स के बिहेवियर को एसेस करना, और सोसाइटी के लिए रिस्क इवेल्युएट करना, ग्रांट रिजेक्ट करना या कैंसिल करना, रिकमेंड करना, ये सब इनके हाथों पे होता है। पैरोल कंडीशन का कंप्लायंस मॉनिटर करना, ये सब इनका काम होता है। इसके बाद आता है कंडीशंस ऑफ पैरोल। याद रखना, पैरोल फ्री पास नहीं होता है, कंडीशन होती है। गुड कंडक्ट मेंटेन करना पड़ता है, रेगुलर रिपोर्टिंग टू अथॉरिटीज़ होता है। इस पे एरियाज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि मतलब इस एरिया के बाहर आपको नहीं जाना है, आपको डेली आपको यहाँ पे अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना है। अगर आपने पैरोल के जो रूल्स हैं उनको वायलेट किया तो सीधा आपको वापस जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद हाउ पैरोल हेल्प्स इन रिहैबिलिटेशन। सबसे पहले हम देखेंगे जो फैमिली और सोशल है, इनके बीच में जो टाई होता है इनको मेंटेन करता है ये। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। प्रिजन्स में गुड बिहेवियर इनकरेज होता है। साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। इससे सेकंड चांस मिलता है रिफॉर्मेशन का। जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं उनके साथ एक्सपोजर से बचाव करता है इनको, कि उनके साथ ज़्यादा मिले गुले नहीं। ओवर क्राउडिंग रिड्यूस करता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकरेज होता है इससे, और इससे सोसाइटी भी सेफ रहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे केस लॉज जो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ली सोबराज वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल 1978। इसमें क्या हुआ था? प्रिजनर्स को फेयर ट्रीटमेंट का राइट है बोला गया था। इसके बाद बोला गया था कि पैरोल आर्बिट्री डिनाई नहीं हो सकती। इसके बाद आता है छगन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये 1985 का केस है। इसमें कंडक्ट और रिफॉर्म के बेसिस पर पैरोल कंडीशनर होती है। इसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मोहिंदर सिंह 2000 का केस है। ये सिर्फ ऑफेंस सीरियस है इसलिए पैरोल डिनाई नहीं कर सकते। बिहेवियर और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मैटर करता है। इसके बाद सुनील फूलचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 2000 का केस है। पैरोल इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट, लेकिन डिसीजन फेयर और रीजनेबल और नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोबेशन एंड पैरोल। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेशन में ऑफेंडर को कम्युनिटी में रिलीज कर दिया जाता है सुपरविजन के अंदर। इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट उनको जेल नहीं देती, उनको सुपरविजन के अंडर उनको कम्युनिटी में रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद आता है पैरोल में जेल के बाद ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट रिलीज किया जाता है। बीच बीच में जैसे मान लीजिए किसी की 7 साल की सजा है तो उसको 3 साल के बाद मान लीजिए 30 दिन के लिए पैरोल ग्रांट कर दिया गया उसके गुड बिहेवियर के लिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रोबेशन गवर्नड होता है बीएनएसएस,
2023 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1985 के अंदर ये गवर्न होता है। जो पैरोल है ये इसका कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, ये स्टेट रूल्स के अंदर गवर्न होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोबेशन। प्रोबेशन जो है वो कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाता है और पैरोल ग्रांट किया जाता है पैरोल बोर्ड या फिर प्रिजन अथॉरिटी के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे टाइमिंग। टाइमिंग में क्या दिया गया है, प्रोबेशन जो है वो सेंटेंसिंग के टाइम मिलता है जब जेल शुरू भी नहीं हुई होती है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे आशीष है, आशीष को माइनर ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया, ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने प्रोबेशन दे दिया, आशीष सीधे अपने घर चला गया, जेल में एंट्री उसकी हुई ही नहीं। इसके बाद पैरोल में सेंटेंस चलने के दौरान मिलता है जब प्रिजनर जेल में ऑलरेडी होता है। मतलब जैसे देख ले, एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसमें, जैसे 7 साल की आशीष को जेल हुई, उसके बाद 3 साल बाद उसको पैरोल में 30 दिन के लिए छोड़ दिया गया। 30 दिन तक वो अथॉरिटीज़ को डेली वहाँ पे जाके साइन करेगा, बताएगा, और वो रिस्ट्रिक्टेड जो एरिया उसको दिया गया है उससे बाहर भी नहीं जाएगा वो, और वो 30 दिन तक वो बाहर रहेगा जेल से। 30 दिन के बाद वो वापस से जेल में चला जाएगा। इसके बाद प्रोबेशन ये अल्टरनेटिव है इम्प्रिजनमेंट की, और जो पैरोल है ये कंडीशनल रिलीज होती है ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट पे। इसके बाद अगर प्रोबेशन के अंदर आपने वायलेशन किया तो आपको सीधे सेंटेंसिंग टू जेल कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर पैरोल में वायलेशन किया तो ऑफेंडर को वापस से जेल में भेज दिया जाएगा, जितना सेंटेंस उसका बचा हुआ है वापस से वो सेंटेंस जेल में ही काटेगा। इसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, इसका मेन एम होता है रिहैबिलिटेशन फ्रॉम स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में उसको जेल ना भेज के उसको रिहैबिलिटेशन का मौका देना, क्योंकि वो माइनर ऑफेंस था इसलिए। और जो पैरोल का मेन पर्पस होता है वो पनिशमेंट को तो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन और इस पे मेन एम ये होता है री इंटीग्रेशन होता है सोसाइटी के अंदर, कि मतलब सोसाइटी से मिलजुल के रहे, उसको साइकोलॉजिकल दिक्कत ना हो, या इस पे फ्यूचर में चल के उसको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो जब वो सोसाइटी पे वापस जाए। प्रोबेशन जो है वो लेस सोशल स्टिग्मा है, और जो पैरोल है वो मोर सोशल स्टिग्मा है। पैरोल कोई चैरिटी नहीं है और प्रोबेशन कोई फ्री पास नहीं है। लॉ सिर्फ पनिशमेंट नहीं देखता, लॉ रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन भी देखता है। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लॉ तब पावरफुल बनता है जब लोग उसे समझें।